डियर व्यूअर्स, अगर आप क्लास 12 में हैं तो इसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना है। अगर आप इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस बार से CUET का एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया गया है। पहले हम जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं। तो आप अगर गूगल पर टाइप करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया तो उसके बाद देखिए UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो भी इंडिया में हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। इस लिंक को आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास स्टेट्स आएंगे। जिस भी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे देखना है कि उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, मेरे आसपास कोई है कि नहीं। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ में है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा देखिए एक और है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो जितनी भी BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं या आपके पास जो भी स्टेट पास पड़ता है, आप जिस भी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि आपके स्टेट में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है कि नहीं आती है। बात करते हैं पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो पंजाब स्टेट ये रहा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसका एड्रेस दे रखा है, तो ये भटिंडा में पड़ती है। बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दे रखी हैं। तो इस तरह से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है, अब ऑब्वियस सी बात है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन या तो ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 में, तब एडमिशन मिलता है, या फिर ये यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से टेस्ट करवाती थी पहले, उनके बेस पे एडमिशन मिलता था। लेकिन इस साल से CUET का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा। CUET का एग्ज़ाम देने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और ये रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में होना है। तो आप इस समय के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए। अब एग्ज़ाम कैसा होगा तो देखिए, एग्ज़ाम कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। तो सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। अगर बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस आएंगे 50, आपको इनमें से कोई 40 करने होंगे। आपको 45 मिनट्स मिलेंगे हर एक लैंग्वेज के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी लैंग्वेजेस है, हमें एग्ज़ाम किसका देना है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि आपको इस लैंग्वेज में CUET का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। तो 13 और ये 20, इसमें से जिस भी लैंग्वेज में वो आपसे CUET का एग्ज़ाम मांगती है तो आपने उसी में एग्ज़ाम देना है, सारों में नहीं देना है। अब ये 13 लैंग्वेजेस कौन सी हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 लैंग्वेजेस ये रही, और जो बाकी 1B में थी वो थी फ्रेंच, स्पेनिश, ये रही वो लैंग्वेजेस। तो एग्जाम्पल मान लीजिए आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या AMU में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसा उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपको, मान लेते हैं कि इंग्लिश में आपको CUET का एग्ज़ाम मांगता है, वो यूनिवर्सिटी मांगती है, तो आपको इंग्लिश में CUET का एग्ज़ाम देना होगा। अगर वो फ्रेंच में भी मांगती है तो आपको फ्रेंच का भी देना होगा। तो इस तरह से आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है और उसका एग्ज़ाम देना है, सभी लैंग्वेजेस का नहीं देना है। और ये कहा गया कि मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेजेस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात हो गई लैंग्वेजेस की। अब हम बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी लैंग्वेज का एग्ज़ाम ना मांगे, वो नहीं, अगर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, BA, BCA, BCom, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हो सकता है उनमें से, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है
वो आपसे अकाउंटिंग का पेपर या CUET में वो चाहती है कि आप अकाउंटिंग वाला टेस्ट दें। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स, तो आपके ये +2 में कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हो सकता है CUET में इसकी रिक्वायरमेंट मांगी गई हो जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बात फिर से वही आ जाती है कि आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, काफ़ी लिस्ट है, 27 सब्जेक्ट्स हैं, आपको सबके एग्ज़ाम नहीं देने हैं। यूनिवर्सिटी जैसा डिमांड करती है वही वाला एग्ज़ाम आपको देना है, उसी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह ये सब पूछा जाएगा। तो इस तरह से 3 सेक्शंस हो गए, एक लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का और तीसरा जनरल नॉलेज वाला या जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें आएंगी। और बात करें मोड ऑफ टेस्ट तो होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सारे क्वेश्चंस आपको MCQs मिलेंगे। और लैंग्वेज में जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस। ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। बात करें सिलेबस की तो जो डोमेन के सब्जेक्ट्स थे आपके पास, जैसे मैंने दिखाया था अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ना क्या है, आपको क्लास 12 की NCERT का जो सिलेबस है वही पढ़ना है, एग्ज़ाम उसके बेस पे ही आएगा। तो मैं अब सारी चीज़ों को एक बार समराइज़ कर देता हूँ। तो आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है और वो रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होगा। और आपको इतने सारी चॉइसेस मिलेंगी कि आप ये लैंग्वेज का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, इस सब्जेक्ट का दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स और कौन सी लैंग्वेज का आपको एग्ज़ाम देना है वो डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी लैंग्वेज की डिमांड करी है कि आपका CUET इस सब्जेक्ट में या इस लैंग्वेज में होना चाहिए, तो आपको वही देना है। और ये भी कहा गया है कि आप लैंग्वेज मैक्सिमम 3 लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि सेक्शन 1A और 1B में मेंशन थी, मैंने आपको जैसे कि दिखाई थी। इसके अलावा जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि ये रहे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, तो इसमें आपके सामने 27 सब्जेक्ट हैं, तो मैक्सिमम आप 6 में एग्ज़ाम दे सकते हो, ये भी कहा गया है। और ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि अगर डोमेन के आप 6 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देते हैं तो लैंग्वेज का आप जो है 2 ही एग्ज़ाम दे पाएंगे और एक जनरल टेस्ट वाला। लेकिन अगर आप 3 लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो डोमेन में आपके पास एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, डोमेन में आप सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे पाएंगे फिर, और एक जनरल टेस्ट। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब आपको ये 9 या 10 टेस्ट देने पड़ेंगे, लेकिन आपको 9 या 10 टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि जिस भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे हो सकता है वो एक लैंग्वेज प्रेफर करे और डोमेन सब्जेक्ट्स में मुश्किल से 2 या 3 डोमेन सब्जेक्ट्स वो मांगेगा और जनरल टेस्ट, यानी कि कुल मिला के 5 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम आपको देना होगा, एक लैंग्वेज का, इसके अलावा डोमेन के 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं और एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है डिमांड करें। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको बस जो आप कर रहे हैं यानी कि पढ़ाई करते रहिए, बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको CUET से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि ये बहुत काम की हैं अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो।